Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर। काफ़ी समय से बच्चों के कमेंट आ रहे थे, खासकर लड़कियों के, कह रहे थे सर सिर्फ आप तो लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कों के लिए जो क्लासेस डाल रहे हैं, हमारा जो फीमेल सुपरवाइज़र का जो पेपर आया हुआ है उसके लिए आप क्लास नहीं डाल रहे हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे लिए सभी समान है, इक्वल है। सभी लड़का हो या लड़की हो, हम सभी को समान पढ़ाते हैं। ठीक है, कभी व्यक्तिगत रूप से आप मेरे से मिले नहीं, अगर मिलते तो मैं आपको बताता। हम किसी भी तरह का किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। समय का अभाव था, 2 दिन पहले ही मैं आपको फीमेल सुपरवाइज़र की वीडियो अपलोड करवा देता, परंतु मेरे क्यों ड्यूटी के कारण समय नहीं मिल पाया। आज जो आपको है स्पेशल क्या है, फीमेल सुपरवाइज़र के बारे में वीडियो देंगे। ये जो वीडियो रहेगी ये आपकी फीमेल सुपरवाइज़र के लिए भी इम्पोर्टेंट है, MPSW के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान होना चाहिए जैसे जिक्र करते हैं स्टाफ नर्स जो है उसके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। तो इस क्लास में जो हम चर्चा करेंगे, देखो राष्ट्रीय स्तर से लेके हरियाणा के ऊपर आएंगे भी। राष्ट्रीय स्तर के बारे में जैसे जिक्र करेंगे भी क्या चीज़ होती है, उसके बाद में हम जो जिक्र करेंगे वो हरियाणा स्तर के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण जो क्लास रहेगी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ भी, मेरी क्लास के साथ साथ आपको साइंस, जैसे साइंस में जिक्र करते हैं बायो और होम साइंस के ऊपर भी आपको क्या है फोकस रखना है। क्योंकि जो ये आपकी जो फीमेल सुपरवाइज़र का जैसे जिक्र कर रहे हैं, महिला सुपरवाइज़र का जैसे जिक्र, इसमें आपसे क्या है जो गृह विज्ञान है क्या, यानी होम साइंस जो है उससे संबंधित भी क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बायो का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो हो सकता है आपसे जैसे किसी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस तरीके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या है यानी बायोलॉजी भी पढ़नी है, थोड़ी बेसिक से आपको क्या है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ सभी बच्चों को, HSSC का सभी एग्जाम के लिए क्या होता है, सेम पैटर्न होता है। क्या होता है, सेम पैटर्न होता है। परंतु ग्राम सचिव को जो आधार मानकर अगर देखें या कुछ ऐसे पेपरों को आधार मानकर हम देखते हैं, तो उनमें क्या है, उनसे संबंधित यानी जिस पोस्ट है उस पोस्ट से संबंधित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में क्या है पूछा गया है अभी। ठीक है भी, तो कोई जरूरी नहीं है पूछे भी, क्योंकि ये HSSC है, अलग भी पूछ सकती है, जो हम पढ़ाएं उससे भी क्या अलग है पूछ सकती है। परंतु हम क्या है, देखो आधार तो मानना ही, किसी एक आधार को मानकर क्या करते हैं हम तैयारी करते हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत का जैसे जिक्र करते हैं, ग्राम सचिव का जो पेपर था, ग्राम सचिव के पेपर में पंचायती राज से संबंधित सैकड़ों क्वेश्चन आए हुए थे चारों पेपर में। ठीक है भाई, मैंने जो करवाया था खासकर पंचायती राज, उसमें से सारे ऐसी क्लास थी, 1 घंटे 10 मिनट की जो लगभग क्लास थी, सभी के सभी क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। तो उसी को आधार मानते हुए हम आज की भी क्लास क्या है, फीमेल सुपरवाइजर की क्लास को भी शुरू कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले जैसे जिक्र करते हैं हम राष्ट्रीय स्तर का, जैसे जिक्र करते हैं, एक चीज तो आपको ध्यान होना चाहिए, सुपरवाइजर का जैसे जिक्र किया है हमने, यानी महिला सुपरवाइजर क्या है, महिला सुपरवाइजर। ठीक है भी, महिला सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के। महिला सुपरवाइजर का जैसे जिक्र करते हैं, किसके अधीन होती हैं ये आपको ध्यान हो, महिला व बाल विकास मंत्रालय में, महिला व बाल विकास मंत्रालय। ठीक है भी, महिला व बाल विकास मंत्रालय, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इसके अधीन होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में भी, महिला व बाल विकास मंत्रालय का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको केंद्र में पता होना चाहिए भी केंद्र में कौन है भी, केंद्र में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है भी, केंद्र में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है भी। कौन है, स्मृति ईरानी है, आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कहां से सांसद है, अमेठी से भी। कहां से सांसद है ये, अमेठी उत्तर प्रदेश से क्या है सांसद है। हो सकता है आपसे राज्य मंत्री भी पूछा जा सकता है, यानी केंद्र में जैसे मैंने जिक्र किया है कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं, तो केंद्रीय जो मंत्री पूछे स्मृति ईरानी, और केंद्र में अगर राज्य मंत्री का जैसे जिक्र करें तो देवाश्री चौधरी भी, यानी केंद्र में राज्य मंत्री महिला व बाल विकास मंत्री तो श्री देवाश्री चौधरी भी। ठीक है, देवाश्री
चौधरी का जैसे जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट है ध्यान करना ये चीज भी, यानी देवाश्री चौधरी ये किस राज्य से संबंध रखती हैं आपकी, ये रखती है वेस्ट बंगाल से भी। कहां से संबंध रखती है आपकी, वेस्ट बंगाल, रायगंज जो सीट है वेस्ट बंगाल की, वहां से क्या है ये सांसद है। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा में महिला व बाल विकास मंत्री भी हरियाणा में, तो हरियाणा में महिला व बाल विकास मंत्री आपकी कमलेश ढांडा भी, मैंने कई बार जैसे जिक्र किया है कमलेश ढांडा। तो कमलेश ढांडा जो है वो हरियाणा के अंदर महिला व बाल विकास मंत्री है। कहां से विधायक अगर जैसे जिक्र करते हैं तो कलायत से भी। कहां से विधायक है आपकी, कलायत से। ये चीज आपको क्लियर, बेसिक चीज सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए। यानी फीमेल सुपरवाइजर का जैसे जिक्र कर रहे हैं, महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर आती है। केंद्र में महिला व विकास मंत्री कौन है, राज्य में महिला व विकास मंत्री कौन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो महिला सुपरवाइजर का जब जिक्र करते हैं तो इनका जो देख रेख आंगनवाड़ी का जिक्र करेंगे भी। सबसे पहले हम किसका जिक्र करेंगे, आंगनवाड़ी का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत होनी चाहिए ना सबसे पहले कहां से भी, इसके कार्य क्या है जैसे जिक्र करते हैं भी, कहां कार्य करेगी अगर महिला सुपरवाइजर बन जाती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए आंगनवाड़ी का भी, आंगनवाड़ी, ठीक, आंगनवाड़ी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए आंगनवाड़ी की जो निर्माण किया गया था भारत में, शुरुआत जो की गई थी वो आईडीसी के अंतर्गत, ठीक है भी, DSB, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इसका आंगनवाड़ी है, इसका जो निर्माण किया गया था, इनकी जो नींव रखी गई थी वो किसके अंतर्गत रखी गई थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए ICDSB। इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं शब्द आपसे प्रयोग करूंगा, आपसे बोलूंगा, उन शब्दों की आपको क्या है फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल फॉर्म में याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपकी जो फीमेल सुपरवाइजर का जो पेपर होगा उसमें क्या पूछी जाएंगे आपकी फुल फॉर्म। तो आपको ध्यान होना चाहिए ICDS का जैसे जिक्र करते हैं तो क्या इसकी जो फुल फॉर्म होती है INT, यानी इंटीग्रेटेड भी, क्या है, ग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी, ठीक है भी। ये चीज यानी सर्विस स्कीम होती है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ICDS जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम होती है। ध्यान होना चाहिए स्कीम भारत में कब शुरू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को भी, यानी 2 अक्टूबर 1975 को क्या है ये आपकी स्कीम शुरू की गई थी। और इसी स्कीम के अंतर्गत भारत में क्या की गई थी, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ICDS जो है इसी के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए भारत में क्या है आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। अब आंगनबाड़ी केंद्र का जैसे जिक्र करते हैं भी, आंगनबाड़ी केंद्र जो है क्या, तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत में जैसे जिक्र कर रहे हैं हम, भारत के संदर्भ में सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हरियाणा में जिक्र करेंगे तो अलग आपको मिलेगा कुछ डाटा, भारत का जिक्र करें तो भारत में कुछ आपको अलग। भारत में जिक्र कर रहे हैं तो 3 से 6, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए 3 से 6 वर्ष के बच्चे भी, 6 वर्ष के बच्चे व उसकी माता का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे व उनकी माताओं का जैसे जिक्र करते हैं, उनको कुपोषण से बचाना भी, क्या है कुपोषण, उनको क्या है कुपोषण से बचाना, ठीक है। ये चीज आपको, यानी उनको कुपोषण से बचाने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं जो लागू की जाती है, उन योजनाओं को क्रियान्वित कहां किया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्रों में। कहां क्रियान्वित किया जाता है, आंगन। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको भी, आंगनवाड़ी केंद्र है, क्यों इसका जो निर्माण किया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा खास करके 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं वह उनकी माताएं हैं, उनको कुपोषण से बचाने के लिए जिन जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, जो जो योजनाएं लागू जो की जाती हैं, तो धरातल स्तर के ऊपर जैसे जिक्र करते हैं, उन योजनाओं को कौन लागू करता है, आपका आंगनवाड़ी केंद्र में। कौन करता है, आंगनवाड़ी केंद्र। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। इसी आंगनवाड़ी केंद्र को अगर हम जिक्र करें, एक चीज आपको अगर आपसे पूछा जाएगा इसका कार्य क्या है, तो कार्य आपको ध्यान होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा जितनी भी बच्चों से संबंधित या महिलाओं से, खासकर 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे और उनकी माताओं को कुपोषण के शिकार हो जाते हैं भी, ठीक है, कुपोषण के जो शिकार, उन कुपोषित महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू की जाती है, उन योजनाओं को क्रियान्वयन कौन करता है, किसके आधार पर जो लागू किया जाता है, किसके माध्यम से जो लागू किया जाता है, वो आपके आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम। ये चीज आपको क्लियर। अब आंगनवाड़ी जो केंद्र है,
आंगनवाड़ी केंद्र को कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे जिक्र करते आंगन आश्रय, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगन है आश्रय भी क्या कहेंगे इसको, आंगन है आश्रय भी इंपॉर्टेंट है। एक जो नाम और है इसका जैसे जिक्र करते हैं, एक है पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी आंगनबाड़ी का दूसरा नाम क्या है, तो आंगन आश्रय, आंगन आश्रय। क्यों कहा जाता है आंगन आश्रय, जैसे जिक्र करते हैं, तो आंगनवाड़ी वह स्थल होता है जहां पर जैसे जिक्र करें बच्चों और महिलाओं को घर जैसा क्या है वातावरण दिया जाता है, यानी आंगनवाड़ी वह स्थान होता है जहां पर बच्चों और महिलाओं को क्या है घर जैसा वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे उनको किसी भी तरह का क्या कोई संकोच न हो। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आंगन आश्रय कहा जाता है आंगनवाड़ी को। इसके अलावा जैसे मैंने लिखा था पूर्व प्राथमिक विद्यालय, जैसे जिक्र किया है हमने 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष का बच्चा हो गया तो हम भेज देते हैं, कहां पर भेज देते हैं, उसको स्कूल में भेज देते हैं, एडमिशन करवा देते हैं। यानी पूर्व प्राथमिक स्कूल में जाने से पहले जो उसको शिक्षा दीक्षा जो मिलती है, उसको बोलने का जो ज्ञान जो मिलता है, वो सभी के सभी कहां पर मिलता है, आंगनबाड़ी। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय कहा गया है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। क्योंकि सभी जानते हैं भी छोटा जो बच्चा होता है वो क्या होता है, एक सफेद कपड़ा होता है, उसको जैसा बोलना चालना हम सिखाएंगे। हमेशा विद्वानों ने कहा है भी बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा कहां पर ग्रहण करता है, वो घर से भी, ठीक है। प्राथमिक जो शिक्षा होती है घर पर ग्रहण करता है, और घर के साथ साथ वो कहां पर ग्रहण करता है, आंगनबाड़ी के अंदर से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जॉन लॉक, खासकर एक विद्वान का जैसे जिक्र करते हैं जॉन लॉक, तो जॉन लॉक ने तो ये कहा भी है बच्चों के संदर्भ में, क्या कहा है जॉन लॉक का, जैसे जिक्र करते हैं, इस शिशुओं का जो मस्तिष्क है वो खाली स्लेट होता है। जॉन लॉक ने क्या कहा था, भी शिशुओं का जो मस्तिष्क है वो क्या होता है, एक खाली स्लेट होता है, और उस स्लेट के ऊपर जैसे कुछ लिखा जाएगा या उसको कुछ समझा जाएगा, उसको जो कुछ बताया जाएगा बच्चे को, वो कहां पर, आंगनबाड़ी केंद्र। यानी पूर्व प्राथमिक विद्यालय है आंगनबाड़ी बच्चों का भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आंगन आश्रय इसलिए कहा गया भी घर जैसा उसको क्या मिलता है, वातावरण मिलता है, किसी तरह का कोई संकोच वहां पर नहीं होता। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, यानी आंगनवाड़ी जो है इसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वही है जैसे मैंने जिक्र किया था अभी। आंगनवाड़ी जो केंद्र है आपके, आंगनवाड़ी केंद्र का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो आप समझते हो भी केंद्र सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा जितनी भी जो योजनाएं शुरू की जाती हैं महिलाओं से खासकर और बच्चों से संबंधित, छोटे बच्चों से संबंधित जो योजनाएं शुरू की जाती है, तो वो किसके माध्यम से लागू की जाती है, धरातल के ऊपर जैसे उनको क्रियान्वयन जो किया जाता है वो किसके, आंगनवाड़ी केंद्र। आपसे पूछा जा सकता है भी इनके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जैसे आप बताओगे, क्या बताओगे भी उद्देश्य, तो केंद्र सरकार का जैसे जिक्र करते हैं, इनका जो प्रमुख उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अत्याधुनिक सुविधाओं को लागू करवाना होता है। इसके साथ जो बच्चे उनकी मां, अब किन को लागू करवाना होता है, जो बच्चे वह उनकी मां कुपोषण के शिकार है, कुपोषण की क्या है, शिकार है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी योजनाओं को लागू करवाना भी, योजनाओं को लागू करवाना, लागू करना, ठीक है भी। किसमें जैसे जिक्र करते हैं तो कुपोषित मां व बच्चों पर, ठीक है, मां व बच्चों, ये चीज आपको क्लियर होना। यानी छोटे जो बच्चे हैं 3 से 6 साल के बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, इसके साथ साथ उनकी मां पर इन योजनाओं को क्या है, लागू करवाना होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे जिक्र करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, जैसे जिक्र करते हैं आंगनवाड़ी कार्यक्रम, इन सुविधाओं को उन्हें पोषित भोजन देंगे भी, क्या देंगे, पोषित भोजन देंगे। महिलाएं जो है उनके स्वास्थ्य की क्या करेंगी, देखभाल करेगी, एएनएम का जैसे प्रबंधन करेगी, एएनएम को भी बुलाएगी आंगनबाड़ी के अंदर, और उनके समय समय पर क्या है, स्वास्थ्य की जांच करवाएगी। बच्चों को खेल सामग्री भी उपलब्ध करवाएगी, बच्चों को क्या है, खेल सामग्री भी उपलब्ध करवाएगी। बच्चों को क्या है, पुस्तकें भी देगी, बच्चों को क्या है, पुस्तकें। और गर्भवती महिलाएं जो है उनको समय समय पर टीकाकरण करवाने का भी जो काम किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र में भी। कहां पर किया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ बच्चे जो आते हैं आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर, उनको क्या है, बुनियादी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। बोलना चालना, उठना बैठना
उनको क्या है सिखाया जाता है। समझ लेना, इसमें कोई लंबी कहानी नहीं है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगनवाड़ी केंद्र का जैसे मैंने जिक्र किया है। आंगनवाड़ी केंद्र में जैसे जिक्र करते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र भारत में बेसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ बच्चों को स्कूली शिक्षा भी उपलब्ध करवाते हैं। यानी बेसिक क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं तो ये उपलब्ध करवाते ही हैं, उसके साथ वही बात आ रही है, दोबारा ये दोहरा रहे हैं भी, बच्चों को क्या है बेसिक शिक्षा भी देते हैं। बच्चों को क्या देते हैं, विषय शिक्षा। और अगर पूछे आपसे भी भारत में वर्तमान समय में कितने आंगनबाड़ी केंद्र है, तो लगभग 13 लाख से अधिक है भी। ठीक है भी, अगर आपसे पूछिए भी वर्तमान समय में भारत में लगभग कितने आंगनबाड़ी केंद्र है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपकी आती है, इंपॉर्टेंट यह है भी आंगनबाड़ी जो केंद्र है इनको संचालित करने वाले पद कौन कौन से होते हैं भी। ठीक है भी, यानी आंगनबाड़ी को संचालित करने वाले पद भी, संचालित करने वाले पद भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, संचालित करने वाले पद। जैसे जिक्र करते हैं, एक तो होता है सीडीपीओ होता है भी, क्या होता है सीडीपीओ, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा जैसे जिक्र करते हैं तो ये आपकी होती है सुपरवाइजर भी, क्या होती है सुपरवाइजर होती है, जिसका आप क्या है अभी एग्जाम दोगे, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 3 नंबर पर जैसे जिक्र करते हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी। ठीक है, कार्यकर्ती इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। और 4 नंबर पर जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ोगे, आंगनवाड़ी पढ़ोगे भी, क्या पढ़ोगे, आंगनवाड़ी सहायिका भी, क्या है सहायिका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। ये श्रृंखला आपको याद होना चाहिए भी। 4 पद होते हैं आंगनवाड़ियों को संचालित करने के लिए, जो पद होते हैं सबसे पहले क्या होता है, सीडीपीओ होता है, क्या होता है आपका सीडीपीओ होता है। उसके बाद में सुपरवाइजर होता है, और फिर क्या होती है आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, और फिर आपकी आंगनवाड़ी सहायिका होती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये दोनों जो पद है वो सरकारी पद होते हैं भी, क्या होते हैं सरकारी पद भी। ठीक है भी, सरकारी पद होते हैं, जबकि 2 ये बाद के जो पद है ये संविदा के आधार पर होते हैं भी। ठीक है भी, संविदा के आधार पर। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी रेगुलर नहीं होते भी, क्या नहीं होते हैं, ये जो 2 बाद के जो पद है ये क्या नहीं होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं। जबकि सीडीपीओ का जैसे जिक्र करते हैं सरकारी पद होता है, और सुपरवाइजर का भी जो पद होता है वो क्या होता है, एक सरकारी पद होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, ये चारों पर। उसके बाद में जैसे सीडीपीओ के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, पूछा जाएगा यहां से संबंधित है। अगर आपसे पूछे सीडीपीओ जो है ये क्या होता है, एक सरकारी अधिकारी होता है भी, क्या होता है सरकारी अधिकारी होता है। एक चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, सरकारी अधिकारी होता है। उसके साथ साथ ये राजपत्रित अधिकारी होता है भी, राजपत्रित अधिकारी भी। ठीक है भी, राजपत्रित अधिकारी का मतलब क्या होता है, ये गजेटेड ऑफिसर होता है, क्या होता है, ये गजेटेड ऑफिसर होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, यानी योजना को संचालित करने वाला प्रमुख पद है भी, योजना को संचालित करने वाला भी, संचालित करने वाला प्रमुख पद भी। ठीक है, प्रमुख है पद है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सीडीपीओ के अंतर्गत ही आपकी जैसे सुपरवाइजर आती है भी, क्या आती है सुपरवाइजर आती है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आती है भी, आंगनवाड़ी पूछेंगे आपसे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका और सुपरवाइजर ये किसके अधीन काम करते हैं, तो ये आपके अधीन काम करते हैं सीडीपीओ के। किसके अधीन काम करते हैं, ये सीडीपीओ के अंतर्गत काम करते हैं। योजनाओं को संचालित करने वाला प्रमुख पद है, यानी जिम्मेवारी का पद है। क्या है ये आपका जिम्मेवारी का पद है, क्योंकि इसी पद के द्वारा क्या की जाती है, योजनाओं को धरातल के ऊपर लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए बहुत ही। अब सीडीपीओ की फुल फॉर्म तो आपको 100 की 100% भी, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा ही पूछा जाएगा अभी सीडीपीओ जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है भी, तो आपसे पूछा जाएगा सीडीपीओ की फुल फॉर्म होती है चाइल्ड, क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भी। क्या है, प्रोजेक्ट ऑफिसर भी। ठीक है भी, याद करना इसको,
यानी सीडीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है। भी क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है। इंपॉर्टेंट है पूरी, जैसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है बाल विकास परियोजना अधिकारी। बाल विकास परियोजना अधिकारी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, सब इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। सीडीपीओ क्या होता है? इसके अधीन जो काम करते हैं सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका। सीडीपीओ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कैसा पद है? सरकारी है, अर्ध सरकारी है, कैसा, ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी होता है। भी क्या होता है? ये आपका राजपत्रित अधिकारी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं सुपरवाइजर। भी क्या होती है? आपका जिस पद के लिए आप पेपर दोगे अभी, तो वो कौन सा पद आपका? सुपरवाइजर का पद। अभी कौन सा पद आपका? सुपरवाइजर। इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा जो पद रहेगा, 2 नंबर पढ़ोगे आप, सुपरवाइजर में। सुपरवाइजर का जैसे जिक्र करते हैं, सुपरवाइजर ये किसके अधीन काम करता है? सीडीपीओ के। अगर आपसे पूछे, एक तो ये क्या है? सरकारी पद है। भी क्या है आपका? सरकारी पद है, ध्यान होना चाहिए, सरकारी पद है। इसके अंडर में जो काम करती है वो कौन करती है? आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। भी क्या करती है? कार्यकर्ती। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका जो काम करती है वो किसके अंतर्गत? सुपरवाइजर के अंतर्गत काम करती है। अब सुपरवाइजर का जैसे जिक्र करते हैं, तो सुपरवाइजर के अधीन 20 से 40 आंगनवाड़ी सेंटर आते हैं। ये चीज आपको वेरी पूछा जा सकता है। भी एक सुपरवाइजर के अधीन कितने आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं? तो 20 से लेके 40 आंगनवाड़ी केंद्र सुपरवाइजर के अधीन आते हैं, यानी उसकी देखरेख में। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ऊपर जैसे अधिकारी सीडीपीओ के बाद में आपका सुपरवाइजर का भी महत्वपूर्ण कार्य है कि वो आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर क्या है? अपनी योजनाओं को लागू करे, यानी उन आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर भी योजनाओं को अच्छे तरीके से क्या करे? संचालित करे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 20 से 40 आंगनवाड़ी केंद्र इसके अधीन आते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका इसके अंडर में क्या करती है? काम करती। ये जानकारी भी आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जैसे जिक्र करते हैं और भी इंपॉर्टेंट है, यानी सरकारी जो पद है का जैसे मैंने जिक्र किया है, ये चीज आपको क्लियर जरूर रखना है। भी पूछा जाएगा भी ये सरकारी जो पद है या आपका क्या है? ये प्राइवेट जो पद है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी सुपरवाइजर जो है वो किसका मार्गदर्शक है? सुपरवाइजर जो आपका है वो सुपरवाइजर किसका मार्गदर्शक है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो वाइजर है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की क्या है? मार्गदर्शक। अभी क्या है? क्योंकि इसी को तो आदेश देगी, वो इसी को तो आदेश देगी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक केंद्र के ऊपर जाकर क्या है? योजनाओं को संचालित करवाएगी। आप भी लगोगे तो आप भी लगने के बाद क्या है? प्रत्येक सेंटर के ऊपर जाकर आप क्या करवाओगे? योजनाओं को संचालित करवाओगे, दिशा निर्देश देगो। किसको दोगे? दिशा निर्देश आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को। इसीलिए तो उसका मार्गदर्शक कहा गया है। क्या कहा गया है? उसको मार्गदर्शक कहा है। इसके बाद में 3 नंबर पर जो आप पढ़ोगे तो क्या है? आपको ध्यान होना चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का जैसे जिक्र करते हैं 3 नंबर पर, कौन सा है आपका? आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। भी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती है इसकी क्या होती है? वैसे तो ये संविदा का पर आधारित पद है, भी संविदा पर है, यानी सरकारी नहीं है, संविदा पर है आधारित पद है। उसके बाद में परंतु इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी, परंतु महत्वपूर्ण क्या है? इसकी भूमिका है, क्योंकि कर्ता धर्ता जो आंगनवाड़ी की होती है वो कौन होती है? वो आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, इसके अधीन कौन काम करती है? इसके अधीन जो काम करती है वो आपकी आंगनवाड़ी सहायिका। भी कौन काम करती है? आंगनवाड़ी सहायिका जो काम करती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसका जो काम क्या है? बच्चों को शिक्षा देना। भी क्या है? बच्चों को शिक्षा देना। भी ठीक है, बच्चों को क्या देना है? शिक्षा देना है, या उनके लिए, बच्चों के लिए जो संसाधन उपलब्ध करवाने हैं। क्या करवाने हैं? संसाधन उपलब्ध करवाने, ये इसके क्या है? कार्य है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कार्य है जैसे जिक्र करें तो इनके जो कार्य है, महिलाओं को क्या देना है? परामर्श देना है समय समय पर। और महिलाओं को, खास करके उन महिलाओं के जिनके बच्चे जो 6
महीने के हो गए हैं तो उनको ये दिशा निर्देश भी देना भी 6 महीने के बाद खुद की दूध, यानी महिलाएं जो स्तनपान करवाती है, स्तनपान के साथ साथ उन बच्चों को क्या है अल्पाहार, थोड़ा और अलग से आहार, दलिया वगैरह है और कुछ चीजें भी दे भी, इसके बारे में क्या है दिशा निर्देश देती हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविदा के आधार पर है ये जो पद जैसे जिक्र करते हैं, संपूर्ण इसकी क्या होती है जिम्मेवारी होती है, संपूर्ण क्या होती है इसकी जिम्मेवारी होती है। इसके अलावा जैसे इसको क्या है सरकार संविदा के पर आधारित होती है, परंतु मानदेय देती है भी, क्या देती है इसको सरकार, क्या देती है मानदेय। अब सीडीपीओ का जैसे जिक्र कर, सुपरवाइजर को तो क्या है सरकार पेंशन तनख्वाह देती है, क्या देती है उनको तनख्वाह, परंतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका जो है उनको क्या दिया जाता है सरकार द्वारा, उनका जो पारिश्रमिक होता है, परिश्रम जो करते हैं उस परिश्रम का मानदेय दिया जाता है। क्या दिया जाता है मानदेय दिया जाता है, और इस मानदेय में भी समय समय पर क्या होती रहती है वृद्धि होती रहती है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में चौथा जो पद है वो कौन सा आपका आंगनवाड़ी सहायिका का है भी, आंगनवाड़ी सहायिका, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। आंगनवाड़ी सहायिका, अगर आंगनवाड़ी सहायिका का जैसे जिक्र करते हैं, ये भी आपका संविदा पर आधारित पद है भी, क्या है किस पर है संविदा पर आधारित है। किसकी सहायता करती है ये जो आंगनवाड़ी सहायिका है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की क्या करती है सहायता करती है। और खासकर घरों से बच्चों को लाना भी, घरों से बच्चों को लाना व दोबारा छोड़कर आना भी, क्या है छोड़कर आना भी, इनका क्या है कार्य है भी। यानी आंगनवाड़ी सहायिका है, इसके कार्य अगर पूछे तो बच्चों को घर से लेके आना, जिन जिन बच्चों को यानी जरूरत है, जिन बच्चों को लाना लाजमी है आंगनवाड़ी के अंदर उनके माता पिता को आग्रह करना इसके बारे में, बच्चों को आंगनवाड़ी में लेके आना, उनको वापस छोड़ के आना। और आंगनवाड़ी में जितने भी कार्यकलाप होते हैं, जितने भी कार्य जो होते हैं, उन कार्यों में सहायता करने का जो कार्य है, यानी उनमें जो सहायता करती है वो कौन करती है आपकी आंगनवाड़ी सहायिका भी। कौन करती है आंगनवाड़ी सहायिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी कार्यक्रम होगी तो ये सहायता करेगी। इसको भी मैंने जैसे बताया था भी क्या है वेतन मिलता है भी, क्या मिलता है मानदेय, क्या मिलता है सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता है। उसमें भी क्या होती है समय समय पर वृद्धि होती है भी, समय समय पर क्या होती है वृद्धि। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत सरकार का जैसे जिक्र करते हैं तो किसके, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आंगनवाड़ी जो केंद्र चलते हैं भारत में, भारत सरकार की जैसे ये योजना है, मैंने महिला व बाल विकास मंत्रालय का जैसे जिक्र किया था। अगर आपसे पूछे यानी 90:10 भी, ठीक है भी, आंगनवाड़ी केंद्रों में राज्य में भी जैसे जिक्र करेंगे हमें, तो राज्य में क्या है 90% वहन जो पैसे लगाती है वो केंद्र सरकार लगाती है, और 10% जो पैसे लगते हैं वो किसके लगते हैं राज्य सरकार के भी। तो ये थोड़ी सी आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। अब जो पढ़ रहे हैं हम हरियाणा के बारे में, किस में पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए उसी आधार पर भी, जैसे भारत में 1975 में जो लागू हुई थी योजना, जिक्र किया था मैंने जैसे ICDS का, उसी के आधार पर हरियाणा में भी क्या है आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए थे, आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए। जैसे हम जिक्र करें हरियाणा के बारे में, सबसे पहले हरियाणा में आपको ध्यान होना चाहिए समेकित बाल विकास सेवाएं भी, क्या है सेवाएं, ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए किसके अधीन है ये जो समेकित है बाल विकास जो सेवाएं हैं, ये किस ICDS, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर ही करना है भी। ICDS भी ICDS के आधारित है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम भी, सर्विस स्कीम के ऊपर आधारित है। भारत सरकार ने कब लागू की थी 1975। इसी के आधार पर हरियाणा में भी समेकित बाल विकास सेवाएं लागू की है, समेकित बाल विकास सेवाएं लागू की है। और इसी के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई, आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की। अब केंद्र में तो हम पढ़ रहे थे 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे और उनकी माताओं को क्या है कुपोषण की जो शिकार है उन माताओं और उनके बच्चों को क्या है आना जरूरी है। परंतु हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं तो 0 से लेके 6 वर्ष तक भी, ठीक है भी, यानी हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जो बच्चे आएंगे 0 से लेके 6 वर्ष तक
बच्चे और उनकी माताओं को क्या दी जाएगी, डाइट दी जाएगी, न्यूट्रिशन दिए जाएंगे, ठीक है भी, ताकि वो कुपोषण के शिकार न हो भी, ताकि वो कुपोषण के शिकार न हो। क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया था, राज्य सरकार तो इसमें वहन करती है 10% जैसे, और 90% जो देते हैं वो कौन देती है, केंद्र सरकार। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछे भी आंगनबाड़ी का उद्देश्य क्या है हरियाणा में, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य संबंधी सुधार लाना, भी पोषण संबंधित है सुधार लाना है। यानी आंगनवाड़ी मुख्य रूप से मां व बच्चों की देखभाल के लिए चलाई गई है। आंगनवाड़ी किसके लिए चलाई गई है, मुख्य रूप से मां व बच्चों की देखभाल के लिए चलाई गई है, जिसमें से 90% जो खर्च करती है वो केंद्र सरकार और 10% जो खर्च करती है वो राज्य सरकार। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, अब पूछा जा सकता है भी 90:10 ये कब से है भी, ये आपका 2009-10 से है भी, 9-10 से भारत सरकार ने, यानी 90 और 10 की जो पॉलिसी है रेशियो का जैसे जिक्र करते हैं, ये कब से लागू किया था, 2009-10 से भी, 2009-10। ये चीज आपको क्लियर। अब जैसे हरियाणा में हम आंगनबाड़ी का जैसे जिक्र करते भी, कितनी जनसंख्या पर कितनी आंगनबाड़ी स्थापित की गई है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो। जिसे जिक्र करते हैं प्रत्येक 400 से 800 की जो जनसंख्या है, यानी 400 से लेके 800 की जनसंख्या का जैसे जिक्र करते हैं, जनसंख्या पर है एक आंगनवाड़ी भी, क्या है, एक आंगनवाड़ी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो भी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 800 से लेके 1600 जनसंख्या जो है, इस पर 2 आंगनवाड़ी भी, कितनी आंगनवाड़ी है, 2 आंगनवाड़ी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 1600 से लेके 2400, यानी 1600 से 2400 जनसंख्या है, वहां पर कितनी आंगनवाड़ी होगी, 3 आंगनवाड़ी, ठीक है भी। पूछा जा सकता है हरियाणा में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी होगी, तो आपको ध्यान होना चाहिए 400 से लेके 800 तक जहां पर जनसंख्या है वहां पर कितनी आंगनवाड़ी होगी, एक आंगनवाड़ी होगी। जहां पर 800 से लेके 1600 तक जनसंख्या है वहां पर 2 आंगनवाड़ी, और 1600 से लेके 24 तक जो जनसंख्या है वहां पर 3 आंगनवाड़ी। इसके बाद में अगर पूछे, अब कंडीशन लगा दी 400 की, जैसे 400 जहां पर 150 से लेके 400 जनसंख्या है, 150 से लेके 400 जनसंख्या है हरियाणा में, वहां पर क्या होगी, मिनी आंगनवाड़ी होगी भी, क्या होगी, मिनी आंगनवाड़ी होगी भी, ठीक है भी, आंगनवाड़ी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। पूछे भी कोई कंडीशन थोड़ी है, हो सकता है किसी गांव में 100, 150, 200 ही बच्चे हो या 200 जनसंख्या हो, तो 200 जनसंख्या ऊपर भी कौन सी आंगनवाड़ी होगी, आपकी मिनी आंगनवाड़ी होगी। क्या होगी, आपकी मिनी आंगनवाड़ी है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी मिनी आंगनवाड़ी का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया। अब ये जो आंगनवाड़ी है ये हफ्ते में 6 दिन खुलती है भी, कितने दिन खुलती है, 6 दिन खुलती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये भी। यानी आंगनवाड़ी जो है वो एक हफ्ते में कितने दिन खुलेगी, 6 दिन खुलेगी, और 6 के 6 दिन क्या है, अलग अलग तरह की क्या है, वहां पर भोजन, अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर जो क्या है बनाए जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे और उनकी माताएं वो कुपोषण के शिकार न हो, उनको भी बचाना है। तो 6 दिन खुलती हैं और 4 घंटे क्या किए जाते हैं, यहां पर काम किया जाता है भी। 4 घंटे कितने समय के लिए खुलती है, अगर आपसे पूछे 6 दिन, तो आपको पता है भी 6 दिन खुलती है, एक दिन छुट्टी होती है, तो कितने समय के लिए खुलेगी, तो ये आपकी 4 घंटे के लिए, कितने समय के लिए, आपके 4 घंटे के लिए खुलती है। 4 घंटे वहां पर क्या है, कार्य किया जाता है। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, आंगनवाड़ी जो केंद्र है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। आंगनवाड़ी केंद्र जो हरियाणा में है उनमें महिलाओं को क्या लाभ मिलता है भी, महिलाओं को क्या लाभ मिलता है, ठीक है भी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बच्चों व महिलाओं को क्या है, बच्चों व महिलाओं को केयर मिलती है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आंगनवाड़ी बच्चों को, महिलाओं को क्या मिलते हैं, मिलने वाले लाभ भी। तो बच्चों को आपको ध्यान होना चाहिए, आंगनवाड़ी का जैसे जिक्र किया है भी, आंगनवाड़ी में महिलाओं व बच्चों, समझना यहां से भी, बच्चों को लाभ भी, क्या लाभ मिलता है। तो जैसे जिक्र करते हैं बच्चों का, जैसे जिक्र किया है भी, किसका जिक्र किया है, बच्चों का भी।
आपको सबसे पहले तो बच्चों के बारे में ध्यान होना चाहिए भी, बच्चों का, यानी बच्चों का जैसे जिक्र करते हैं तो बच्चों को मिलते हैं 6 रुपए भी, क्या है 6 रुपए। महिलाओं का जैसे जिक्र करें तो महिलाओं को कितने रुपए, महिलाओं को 7 रुपए भी, ठीक है, प्रति माता, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी, एक माता को मिलते हैं 7 रुपए। और कुपोषित जो बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे, तो कुपोषित बच्चों को 8 रुपए भी, सॉरी 9 रुपए भी, कितने रुपए, 9 रुपए, ठीक है भी, प्रतिदिन भी क्या मिलते हैं ये, प्रतिदिन लिखोगे भी आप, क्या लिखोगे, प्रतिदिन, ये भी आपका प्रतिदिन भी, ठीक है, प्रतिदिन। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं 6 से 0 से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रतिदिन 6 रुपए मिलते हैं। माताएं जो है उन माताओं को कितने मिलते हैं, 7 रुपए प्रति माता का जैसे जिक्र करते हैं। और कुपोषित जो बच्चे हैं, कुपोषित जो बच्चों का जैसे जिक्र करते हैं, कुपोषित बच्चों को 9 रुपए प्रतिदिन मिलते भी, 9 रुपए क्या है, प्रतिदिन मिलते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो। इसके साथ साथ एक चीज और भी क्लियर होना चाहिए, यहीं पर बच्चों को क्या मिलते हैं, जैसे ऊर्जा भी मिलती है, खाने के लिए जो मिलता है, क्या मिलता है, खाने के। तो 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 कैलोरी का जैसे जिक्र करोगे भी, क्या है, 500 कैलोरी का जैसे जिक्र करते हो, क्योंकि ध्यान बताऊंगा मैं इसके बारे में, 500 कैलोरी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं महिलाओं को 600 कैलोरी को, ठीक है भी, कैलोरी। और जो कुपोषित जो बच्चे हैं इनको क्या मिलता है, 800 कैलोरी भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलोरी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं इनको प्रोटीन भी दिया जाता है भी बच्चों को, जैसे प्रोटीन का जिक्र करते हैं तो 12 से 15 ग्राम भी, 12 से 15 ग्राम। और महिलाओं को मिलेगा आपका 18 से 20 ग्राम भी, 18 से 20। और कुपोषित जो बच्चे इसको 20 से 25 ग्राम भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान हो समझना इस डाटा को, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। बच्चे जो है 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चे, उनको 6 रुपए प्रतिदिन और 500 कैलोरी क्या है, उसको ऊर्जा मिलती है, खाने को जो मिलता है उनको, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो। महिलाओं का जैसे जिक्र करें, खासकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, ठीक है, दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को, उनको क्या है 7 रुपए प्रति माता प्रतिदिन और 600 कैलोरी ऊर्जा का क्या है, उनको खाद्य पदार्थ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कुपोषित बच्चों का हम जिक्र करें, कुपोषित बच्चों को 9 रुपए प्रतिदिन और 800 कैलोरी ऊर्जा का क्या दिया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है। अब इनके साथ साथ इनको प्रोटीन युक्त आहार भी, प्रोटीन भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रोटीन भी। बच्चों से पूछा जा सकता है बच्चों को कितना है, तो 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं महिलाओं को तो 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, और कुपोषित जो बच्चे हैं उनको 20 से 25 ग्राम क्या दिया जाता है, प्रोटीन दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी कुपोषित, कुपोषण के जो शिकार बच्चे हैं उनको प्रोटीन दिया जाता है, उनको जो मतलब डाइट भी क्या है उनकी ज्यादा होती है, ज्यादा 800 कैलोरी का जैसे मैंने जिक्र किया। ऊर्जा की जो इकाई होती है भी, ठीक है भी, ऊर्जा की जो इकाई है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। ऊर्जा की इकाई क्या होती है आपकी, कैलोरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये चार्ट आपको ध्यान होना चाहिए भी, ये चार्ट क्या होना चाहिए आपको ध्यान, क्योंकि यहां से क्या है आपके क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे आंगनबाड़ी का जिक्र आया, अगर आपसे पूछे भी आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना हरियाणा में कहां की गई थी भी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था भी, ठीक है। यानी प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना हरियाणा में कहां की गई थी, देश में ही प्रथम है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। देश में प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी, स्थापना तो कहां पर की गई थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए, सोनीपत में भी, ठीक है भी, सोनीपत में। और सोनीपत में गांव जैसे जिक्र करिए तो कौन सा गांव आपका, हसनपुर भी, कौन सा गांव है, हसनपुर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सोनीपत के हसनपुर गांव में भी, हसनपुर है गांव में सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में
यानी आधुनिक आंगनबाड़ी खोली गई थी, आधुनिक आंगनबाड़ी खोली गई थी। अब आपसे पूछा जा सकता है ये आधुनिक आंगनबाड़ी जो खोली गई थी इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान होना चाहिए 24 जून 2015 को इसका उद्घाटन किया था। तत्कालिक कौन थी? तत्कालिक महिला व बाल विकास मंत्री महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के द्वारा। ठीक है, मेनका गांधी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। भारत में आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कहां की गई थी? तो असनपुर गांव में, सोनीपत जिले का। किसने इसका उद्घाटन किया था? 24 जून 2015 को इसका उद्घाटन किया था। उस समय तत्कालिक जो आपकी महिला व बाल विकास मंत्री थी मेनका गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मेनका गांधी वरुण गांधी की मां है और संजय गांधी की पत्नी है, और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो क्या है? सुल्तानपुर। भी क्या है? सुल्तानपुर। ठीक है भी, ये ध्यान होना चाहिए। इनका लोकसभा याद यहीं से होती है सारी की सारी चीजें। जैसे मैंने स्मृति ईरानी का जैसे जिक्र किया था, तो स्मृति ईरानी को भी आपको ध्यान होना चाहिए, उसका लोकसभा क्षेत्र आपको पता हो। इसी तरीके से आपके मेनका गांधी का लोकसभा क्षेत्र भी आपको याद होना चाहिए। अब एक चीज जैसे जिक्र किया, ये आधुनिक आंगनबाड़ी जो केंद्र खोले गए थे, यहां से क्वेश्चन बनना है, इनको क्या कहा? नंदघर कहा गया था। नंदघर भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आंगनबाड़ी जो केंद्र है, आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र को नंदघर कहा गया। भी क्या कहा गया था? नंदघर कहा गया था। अब नंदघर किसने कहा था? ये प्रधानमंत्री ने भी। प्रधानमंत्री। पूछा जा सकता है आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्रों को किस नाम से जाना जाता है? नंदघर के नाम से जाना जाता है। नंदघर नाम जो किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको नंदघर नाम दिया। अब ये आधुनिक जो आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं ये पीपी पर आधारित है, यानी पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। किस पर आधारित है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब आपसे पूछे ये हसनपुर गांव के अंदर है जो ये प्रथम खोला गया था आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र, ये किस समूह के द्वारा? पीपी का मतलब आ गया तो प्राइवेट, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा इनको खोला गया था। तो किस समूह के? तो वेदांता समूह के द्वारा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, किस समूह के द्वारा? वेदांता भी। ठीक है, वेदांता समूह। वेदांता समूह के द्वारा हसनपुर गांव में भारत का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया था। कितनी लागत में तैयार हुआ था? ये 12 लाख रुपए में। कितनी लागत में? 12 लाख रुपए में तैयार हुआ था, जबकि जमीन किसने दी थी? हसनपुर ग्राम पंचायत ने। ये चीज आपको, वेदांता जो समूह है इसने क्या है? भारत में भी, ठीक है भी, भारत में लगभग 4000 भी, कितने हैं? 4000 नंदघर खोलेंगे भी। नंदघर मतलब है आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, और इनका प्रयास है भी इन 4000 जो नंदघर है आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है, इसमें लगभग 4 लाख बच्चे और महिलाओं, जो बच्चों की माताएं हैं, उनको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा भी। कितने? 4000 खोले जाएंगे, उसमें 4 लाख महिलाएं व बच्चों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा उन आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहां से क्वेश्चन है पूछा जाएगा भी। क्या है? पूछा जाएगा। अब ये पूछे भी क्यों खोला गया है, उद्देश्य क्या है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों को बदलाव लाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलाव लाने के लिए इन केंद्रों को खोला गया है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है भी। अब जैसे जिक्र करें भी, ये तो शुरुआत तो कहां पर हुई थी? जैसे मैंने जिक्र किया था हसनपुर का, जैसे जिक्र किया था हरियाणा में। तो क्या हरियाणा के साथ और राज्यों में भी, अब मैंने जिक्र किया था ना यहां पर, भारत में कितने हैं? भारत में 4000 खोले जाएंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बिहार का जैसे जिक्र करें बिहार में भी खोला जाएगा। यूपी, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर भी क्या खोले जाएंगे? आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, यानी नंद घर खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? नंद घर खोले जाएंगे। कर्नाटका भी इसी में शामिल है, कर्नाटका भी इसी में शामिल है। अब आपसे पूछा यह भी जा सकता है, चलो ये तो आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र का हम जिक्र कर रहे थे, अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी हरियाणा जो है, वर्तमान समय में हरियाणा में ग्रामीण और शहरी, जैसे हम पढ़ते हैं भी ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी आंगनवाड़ी कार्य करती है और आंगनवाड़ी
सहायिका, या पूछा जा सकता है शहरी जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में कितनी आंगनवाड़ी कार्य करती है और कितनी आंगनवाड़ी सहायिका है। इस तरीके से भी क्या है आपसे क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। तो यहीं भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे जिक्र करते हैं, यानी हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र लिखेंगे पहले तो, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, जैसे जिक्र करते हैं 25,962 आंगनवाड़ी कार्य करती है। अभी क्या है, कार्य करती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पूछा जाएगा भी ग्रामीण क्षेत्र का जैसे जिक्र किया है, हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में कितनी आंगनवाड़ी कार्य करती है, तो आपको ध्यान हो 25,962 कार्य करती है। अब अगर आपसे पूछे भी ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी सहायिका, तो आंगनवाड़ी सहायिका का जैसे जिक्र करते हैं, सहायिका जो है, सहायिका, तो आंगनवाड़ी सहायिका जो है 25,400 भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र का हम अब शहरी क्षेत्र का जैसे जिक्र करें भी, शहरी क्षेत्र में कितने हैं, तो शहरी क्षेत्र में आपको ध्यान होना चाहिए, यहां पर भी 25,962 आंगनवाड़ी कार्य करती है। 25,962 आंगनवाड़ी कार्य करती हैं। इसके अलावा जैसे जिक्र करें, अब आंगनवाड़ी सहायिका कितनी है, तो 25,450 भी। ये थोड़ी सी आपको डाटा याद करने भी। ठीक है, पूछे भी ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कितनी है, तो 25,962। आंगनवाड़ी सहायिका का जैसे जिक्र करें तो 25,400। इसी तरीके से अगर आपसे शहरी में पूछे, शहरी क्षेत्र में जैसे पूछे, तो शहरी में भी अब 25,962 आंगनवाड़ी कार्य करती है। सहायिका का जैसे जिक्र करें तो 25,450। कोई ऐसी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा सा समझ के क्या करना है, इसको लिखना है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब आंगनवाड़ी जो केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र का जैसे मैंने जिक्र किया है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का वजन भी किया जाता है। देखो, हर तरह की वहां पर सुख सुविधा मिलती है, हर तरह का बच्चों के केयर से संबंधित तो है ही भी। कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है कि नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या खान पान उसको देना चाहिए, ये सभी तरफों से ध्यान देने के लिए तो भारत सरकार ने ये योजना चलाई है, हरियाणा सरकार ने ये योजना चला रखी है। तो बच्चों का क्या किया जाता है, वजन भी किया जाता है। ठीक है, आंगनवाड़ी जो केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र में क्या किया जाता है, वजन। वजन का मतलब होता है तोलना। जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चे का वजन देखते हैं, भी कितना वजन है, उसकी उम्र हाइट के अनुसार इसमें ग्रोथ है कि नहीं है। देखते हैं ना, कभी भी जाते हैं तो बच्चा क्या देखते हैं, भी इतनी इसकी उम्र है तो इतनी इसकी हाइट होनी चाहिए, इतनी इसकी उम्र है तो इतना इसका क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, इतनी हाइट है तो हाइट के अनुसार भी क्या होना चाहिए, इसका वजन होना चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसमें वजन भी किया जाता है। अगर आपसे पूछें 0 से 3 वर्ष का जो बच्चा है, 0 से 3 वर्ष का जो बच्चा है, इसका जो वजन जो किया जाता है वो महीने में एक बार भी। कितने महीने में, यानी महीने में एक बार भी पूछेंगे आपसे क्वेश्चन है भी 0 से 3 वर्ष का जो बच्चा है उसका वजन महीने में कितनी बार किया जाएगा, एक बार भी। कितनी बार है, एक बार। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा है उसका 3 महीने में एक बार भी, 3 महीने में एक बार भी। अगर कुपोषित बच्चा है, कुपोषण का शिकार है, कुपोषण का जैसे जिक्र करें, कुपोषण का शिकार है, शिकार है बच्चा है, तो उसका जो है वो महीने में एक बार भी, क्या है, महीने में एक बार भी। ठीक है भी, हर महीने उसका तो कुपोषण का जो शिकार है उसका चेक करना जरूरी है भी उसने वृद्धि की है या नहीं की। और एक क्या है, कुपोषण का जो शिकार बच्चा उसका चार्ट भी बनाया जाएगा भी। क्या बनाया जाएगा, चार्ट है भी। आज उसका इतना वजन है, कल इसका इतना है, परसों इतना है, 10 दिन बाद इतना है, उसका क्या बनाया जाएगा, एक चार्ट भी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक चार्ट भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाता है भी वृद्धि हो रही है या घट रहे हैं, क्या उसको जो न्यूट्रिशन वगैरह दे रहे हैं उसका फायदा है या नहीं, ये जानने के लिए क्या बनाया जाता है, एक चार्ट बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। कुपोषण का जैसे जिक्र आया तो मेरे को ध्यान आया, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत का मैंने बहुत बार जिक्र किया भी, भारत का इथोपिया बोला है मैंने बहुत बारी भी, इथोपिया भी, इथोपिया
भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को भी, एमपी यानी एमपी मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है, इथोपिया कहा जाता है। अब इथोपिया जैसे नाम आया तो ये इथोपिया का भला है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, एक देश है जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार बच्चे हैं। इसीलिए विश्व के अलग अलग देशों के शहरों को क्या है, इसकी उपाधि दी जाती है। यानी विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं वो किस देश में, इथोपिया में है। किस महाद्वीप का देश है, अफ्रीका में। अगर भारत में पूछे भारत में कुपोषण के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हैं तो वो आपके मध्य प्रदेश में है। इसीलिए भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को भी। किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। तो इस तरीके से क्या करने हैं आपको, क्वेश्चन याद करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे जिक्र करें, नेक्स्ट जो है, अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, आंगनवाड़ी का जैसे जिक्र कर रहे थे, आंगनवाड़ी में वजन से संबंधित है, तो आंगनवाड़ी जो कार्य करती है, मैंने बताया भी है पहले भी, उसका जो काम होता है क्या है, वो समय समय पर क्या है, महिलाओं को यानी देखभाल करेगी, परामर्श करेगी। और खास करें 0 से लेके 6 यानी 6 महीने का जो बच्चा है, उस बच्चे को उनकी माताओं को कहेगी भी अपने स्तनपान के साथ क्या है, दूसरे आहार भी उस बच्चे को दे। 6 महीने का जो बच्चा होगा, ये भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्या है, परामर्श सलाह मशवरा देती है। उसके बाद में एक चीज जैसे जिक्र करते हैं, गर्भवती जो महिलाएं, महिलाओं की समय समय पर जांच भी वही करवाती है। और एक गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, तो गर्भवती जो महिलाएं हैं इनको क्या है, 100 आयरन की गोलियां देती है भी, आयरन की भी, ठीक है भी। यानी 100 आयरन की गोलियां भी खाना उनको क्या है, जरूरी है। पूछा जा सकता है गर्भवती महिलाओं को कितनी आयरन की गोलियां खाना जरूरी है, 100 आयरन की गोलियां खाना उसको जरूरी है। क्यों खाना जरूरी है, क्योंकि उसमें खून की कमी न है वो भी, ठीक है भी। पढ़ते हैं ना भी, खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। याद करना, पेपर में आपको 100% मिलेगा। पेपर में क्या मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, यानी खून में। ये चीज आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी, ठीक है, यानी क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 100 गोलियां खाना क्या होता है, उसके लिए जरूरी होता है, ताकि खून की कमी न हो। इसके अलावा जैसे अब जो जिक्र करेंगे वो हरियाणा में हम योजनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। इतनी देर तो हम इनके बारे में बेसिक सी जानकारी एकत्रित कर रहे थे भी, क्या चीज होती है। अब जो हम करेंगे वो हरियाणा में जो योजनाएं हैं भी, हरियाणा में महिलाओं से, बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में। यानी हरियाणा में योजना भी, योजनाएं क्या लिखोगे, योजनाएं इंपॉर्टेंट है। पहली जो योजना है वो हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2021 है। कौन सी योजना है समझना बहुत, हरियाणा महिला समृद्धि योजना है भी। क्या है ये योजना है, सभी समझना, 2021 लिखोगे, योजना 2021 भी, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जिक्र करती हैं, एक तो आपको ध्यान होना चाहिए, पूछा जाएगा भी ये योजना किन महिलाओं के लिए, किन महिलाओं के लिए है। जो हरियाणा महिला समृद्धि योजना है, ये जो है सिर्फ ऐसी महिलाओं के लिए भी, किसके लिए, सिर्फ है ऐसी महिलाओं के लिए, ये जानकारी आपको होना चाहिए। और ऐसी महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे, 60,000 रुपए भी। कितने, 60,000 रुपए दिए जाएंगे। और कितने परसेंट पर भी, 5% ब्याज के ऊपर, वार्षिक ब्याज। किस लिए दिए जाएंगे, जैसे हरियाणा महिला समृद्ध योजना जिसे बताया ना भी, समृद्ध होने के लिए भी, यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए भी, आत्मनिर्भर बनने के लिए भी, बनने के लिए ये चीज है। यानी अपना क्या कर सकते, इस 60,000 रुपए से स्वरोजगार, ठीक है भी, कोई भी अपना रोजगार है चला सकते, किसी भी तरीके का किसी के ऊपर डिपेंड न रहे। तो हरियाणा समृद्धि योजना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कितनी रुपये दिए जाते हैं, तो 60,000 रुपये। किस दर पे दिए जाते हैं, तो 5% पर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, महिला एवं किशोरी
समान योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, और मिलेगा क्वेश्चन आपको सेम ये। तो महिला व किशोरी समान योजना भी, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला व किशोरी समान योजना का जैसे जिक्र करते हैं तो सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा भी ये किसके द्वारा संचालित है, तो महिला व बाल विकास मंत्रालय हरियाणा सरकार द्वारा, महिला व बाल विकास मंत्रालय हरियाणा द्वारा, ठीक है भाई, यानी हरियाणा महिला व बाल विकास मंत्रालय हरियाणा द्वारा क्या है ये योजना आपकी संचालित है। अब पूछे आपसे भी इसका शुभारंभ कब किया गया था, भी इसका शुभारंभ का जैसे जिक्र करते हैं तो इसका शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को किया था। भी किसने किया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस योजना को लागू किया था, इस योजना को लागू किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब इस योजना में आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जिक्र करते हैं 10 से 45 वर्ष की महिलाएं भी, 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को क्या किया गया, शामिल किया गया। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 10 से 45 वर्ष की किन महिलाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला को भी। वीपीएल महिलाओं का जैसे जिक्र करते हैं भी, वीपीएल पढ़ना इसके बारे में भी। वीपीएल मीन्स होता है विलो पॉवर्टी लाइन, क्या होता है विलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 10 से 45 साल की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को इस योजना के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या ऐसी योजना है, क्या दिया जाएगा, ये भी आपको जानकारी। एक साल में जिक्र करें, एक साल में प्रति माह भी क्या है, प्रति माह 6 सैनिटरी नेपकिन दिए जाएंगे भी, नेपकिन भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी महिला व किशोरी समान योजना है, किसके द्वारा संचालित होती है, महिला व बाल विकास मंत्रालय हरियाणा सरकार द्वारा। शुभारंभ कब किया गया था, 5 अगस्त 2020 को, किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसमें किसको शामिल किया गया है, 10 से लेकर 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, ठीक है, विलो पॉवर्टी लाइन का जैसे मैंने जिक्र किया था। क्या दिया जाएगा, तो एक साल में प्रति माह 6 सैनिटरी नेपकिन दिए जाएंगे, सैनिटरी नेपकिन दिए जाएंगे, ठीक है। क्यों दिए जाएंगे, किस लिए भी ये योजना लागू की है, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता लाने के लिए भी, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता लाने के लिए इस योजना को लागू किया गया। कितना वहन करेगी हरियाणा सरकार का जैसे जिक्र करते हैं तो बजट जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, बजट का जैसे जिक्र करते हैं तो 30.80 करोड़ रुपए भी, ठीक है। कितना जो बजट है इसका, इस योजना का जो बजट है, अब धरातल पर कैसे आएगी वो तो सभी जानते हैं अभी कैसा इसका जो है, परंतु इसके लिए जो बजट जो निर्धारित किया गया है 30.80 करोड़ रुपए इसके लिए बजट है निर्धारित किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या है योजना है, यानी महिलाओं को क्या है स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता लाने के लिए भी, जागरूकता लाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बड़ा महत्वपूर्ण है भी, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनना क्या है, लाजमी है। नेक्स्ट जो है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत हो रही है। किससे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। सभी बच्चे जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ है 22 जनवरी 2015 को हुआ था। कहां पर, पानीपत के अंदर भी। कहां पर हुआ था, पानीपत के अंदर। समझना है इस योजना को, मैं पूरे विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। योजना कौन सी, आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी। क्या है, बेटी पढ़ाओ, ठीक है भी। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए लागू कब हुई थी, लागू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कहां, पानीपत में भी, ठीक है। किसने शुभारंभ किया था इसका, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी। किसने, नरेंद्र मोदी का, ये चीज आपको। परंतु अब इस योजना को किस नाम से जाना जाता है, बदलाव। क्या है, बदलाव। याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है उस योजना का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम दे दिया है? बदलाव। क्या नाम है? बदलाव। ठीक है, यानी बेटी आपा धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी भी। क्या है? विजय लक्ष्मी। याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेटी आपा धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी किसका नाम है? आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत में की गई थी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बेटी जो आपा जो नाम दिया है ये किसने दिया है? महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी। किसने? स्मृति ईरानी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए, स्मृति ईरानी ने यह नाम दिया है। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना क्यों लागू की गई थी? आपको ध्यान होना चाहिए, गिरते हुए लिंगानुपात को सुधारने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। हरियाणा को ही क्यों चूज किया गया? हरियाणा को ही क्यों चुना गया अभी इस योजना को लागू करने के लिए? क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लिंगानुपात का जिक्र करते हैं तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य जो आपका है तो वो कौन सा है? वो राज्य है आपका हरियाणा भी। इसलिए हरियाणा के पानीपत में इस योजना को क्या किया गया था? लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जैसे मैंने जिक्र किया था, बदलाव अभी जो नाम दिया गया इसको 2019 का जैसे जिक्र करते हैं, यानी जिक्र करें वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पुरस्कार हरियाणा ने जीता है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पुरस्कार 2019 का है, वर्ष से 2019 का, वो पुरस्कार किसने जीता है? आपको ध्यान होना चाहिए, वो पुरस्कार जीते हैं आपके हरियाणा ने भी। किसने? हरियाणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्ष 2019 के क्षेत्र में 4 पुरस्कार जीते हैं। कितने पुरस्कार हैं? 4 पुरस्कार। ठीक है, पहला तो ओवरऑल का जैसे जिक्र करते हैं तो ओवरऑल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? वो आपकी हरियाणा ने भी। उसके अलावा फिर हरियाणा के 3 जिलों ने भी क्या है? पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये चीज भी आपको क्लियर। तो 4 जैसे हरियाणा कितने पुरस्कार जीते हैं? 4 जीते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो ओवरऑल का जैसे जिक्र करते हैं, ओवरऑल में हरियाणा क्या है? प्रथम है भी। हरियाणा क्या है? प्रथम। इसके बाद में जैसे 3 मैंने बताए हैं भी, क्या है? 3, 4 में से एक तो आपका ओवरऑल और 3 क्या जीते हैं? आपके जिलों ने जीते हैं। जिसमें से जिक्र करें, एक आपका है झज्जर में। क्या है? झज्जर ने जीता है। इसके बाद में एक आपका करनाल ने जीता है और एक आपका जो रहेगा केयूके कुरुक्षेत्र भी। क्या रहेगा? केयूके कुरुक्षेत्र। झज्जर का जैसे जिक्र करते हैं, झज्जर ने किस क्षेत्र में जीते? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक बार है 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। एनेबलिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन श्रेणी में भी। क्या है? एनेबलिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन श्रेणी में तो झज्जर ने जीता है। उसके बाद में इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी में, यानी इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी में किसने जीता है? आपके करनाल ने भी। किसने? आपके करनाल ने। और PCNPNDT एक्ट श्रेणी में, PCNPNDT श्रेणी में जो जीता है वो किसने जीता है? कुरुक्षेत्र ने। तो 4 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, वर्ष 2019 के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो पुरस्कार हैं उन पुरस्कारों में हरियाणा पहला तो स्थान हरियाणा ही ने प्राप्त किया था और हरियाणा ने क्या 4 पुरस्कार जीते। एक तो ओवरऑल और 3 उसके जिलों ने क्या है? पुरस्कार जीते। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो ये जैसे जिक्र किया था मैं इसको रफ कर देता हूं इधर वाले को। ये जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं, ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं भी आपको ध्यान हो? 24 जनवरी को। ठीक है भी, 24 जनवरी को। क्यों भाई? 24 जनवरी का जैसे मैंने जिक्र किया है, ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये 24 जनवरी को दिए जाते हैं। 24 जनवरी को क्या बनाते हैं? हमें बालिका दिवस भी। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस भी। क्या बनाते हैं हम? राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं। इसी 24 तारीख को हम क्या दिए जाते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पुरस्कार दिए जाते हैं 24 को। क्यों भाई 24 जनवरी को ऐसी क्या दिक्कत थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए, इंदिरा गांधी का जैसे जिक्र करते हुए, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और पीएम के पद का जैसे जिक्र करते हैं, पीएम पद पर,
तो पीएम पद पर सबसे पहले इंदिरा गांधी कब बैठी थी? 24 जनवरी को बैठी थी। कब बैठी थी? 24 जनवरी को। इसीलिए हमें 24 जनवरी को क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब बनाते हैं? हमें 24 जनवरी को भी। कब बनाते हैं? 24 जनवरी। क्यों? क्योंकि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पीएम पद पर जब बैठी थी, कुर्सी पर जब बैठी थी, कब? 24 जनवरी को। इसीलिए उस दिन को हम क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बनाते हैं। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, 24 जनवरी को हम जो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो बनाते हैं, कब से बना रहे हैं? भारत सरकार ने जिसकी घोषणा की थी, भारत सरकार ने, कब? 2008 में भी। 2008 यानी 2008 से, इंदिरा गांधी के समय से नहीं कह सकते हम भी 1966 में जब वो गद्दी पर बैठी तब से बना रहे, नहीं। इसकी जो घोषणा की गई थी वो 2008 में भी। कब घोषणा की गई थी? 24 जनवरी 2008 को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यानी 24 जनवरी 2008 को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपसे पूछे भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाएगा, वैसे याद करना ये बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं का जैसे बच्चों से संबंधित अगर हम जिक्र कर रहे हैं ना, महिलाओं के विकास से संबंधित अगर हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछने आपके बनते हैं भाई। अगर आपसे पूछे भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है हर साल 8 मार्च को भी। कब बनाया जाता है? 8 मार्च को बनाया जाता है। और कब से मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? हम 1975 से बना रहे हैं हम। ठीक है भी। किसने घोषणा की थी इस दिन को मनाने की? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछे भी राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाएंगे? भी हम राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस बनाएंगे। ये तो देखो कंपैरिजन भी करनी है, तुलना भी आपको क्या है करनी। मैंने हमेशा आपको कहा है तुलना करके पढ़ना है। भी क्या करना है? तुलना करके पढ़ना है, तुलना करके आपको पढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय आपने 8 मार्च याद किया। राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है आपका 13 फरवरी को भी। क्यों 13 फरवरी? क्योंकि 13 फरवरी का जिसे जिक्र करते हैं सरोजनी नायडू भी। ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली एक महिला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और आज़ादी के बाद अगर हम जिक्र करें भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू का जब हम जिक्र करते हैं, तो सरोजनी नायडू के जन्मदिन को हम किस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बनाते हैं। कई क्वेश्चन बनते हैं, भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1925 में भी, 1925 में। तो इस तरीके के ये क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आपको क्लियर कर सकते हैं, जैसे महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, अगर आपसे पूछे भी बालिका का जैसे जिक्र करें, भी किसका जैसे जिक्र करें, भी 2019 में राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम क्या था? भी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे भी 2019 में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो बनाया गया था उसका थीम क्या है? उसका थीम जो है लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाना, लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए सख्त बनाना। भी क्या है? सख्त बनाना। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी बालिका दिवस का जो थीम है वो लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए सख्त बनाना है, उज्जवल भविष्य के लिए सख्त बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछिए जैसे जिक्र करें, ये जो मैंने जिक्र किया, अगर हरियाणा से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भी हरियाणा का जैसे भी हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाया था? भी अब जैसे मैंने ये जिक्र कर रहा हूं ना मैं, बालिका दिवस थीम जो जिक्र, अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है भी हरियाणा सरकार ने
किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में बनाया है? हरियाणा सरकार का ही तो पढ़ रहे हैं, हरियाणा में तो हमें हरियाणा सरकार ने वर्ष 2006 को भी, वर्ष 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया भी, वर्ष के रूप में मनाया भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। वर्ष 2006 को हरियाणा सरकार ने बालिका वर्ष के रूप में मनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना। इसके अलावा देखो, अगर आपसे पूछिए भी हरियाणा राज्य अंत्योदय आहार योजना का शुभारंभ कहां पर किया गया था? ये तो पढ़ रहे थे हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपकी कंप्लीट हुई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर। एक चीज और थोड़ा सा यहां पर ध्यान होना चाहिए। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछिए, यानी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर पूछिए भी, हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर भी, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, तो हरियाणा की जो ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो साक्षी मलिक है भी। क्या है? साक्षी मलिक है भी। मैंने बहुत बार इनके बारे में आपको बताया है। साक्षी मलिक हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखती है, पहलवान है, मोखरा गांव से संबंध रखती है, और इन्हें हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। अब कई बार और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हो सकता है सिरसा से आपसे पूछे भी, सिरसा से कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर? तो सविता पूनिया है, सविता पूनिया है। मैंने कई बार इनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी बहुत बार बताया हुआ है, बच्चे गौर नहीं करते इन चीजों के ऊपर। सविता पूनिया हॉकी की प्लेयर है, जोधका गांव से संबंध रखती हैं, और हॉकी की उपकप्तान, भारतीय हॉकी महिला टीम की उपकप्तान भी रही है, उप कप्तान भी रही है, और सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। सोनीपत का भी आपसे पूछा जा सकता है, सोनीपत, तो सोनीपत से कौन है? आपकी अन्नू कुमारी, अन्नू कुमारी। आपको ध्यान होना चाहिए, यूपीएससी में सेकंड पोजीशन इन्होंने प्राप्त की, इसीलिए अन्नू कुमारी को सोनीपत जिले की क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे, जैसे जिक्र किया है, पानीपत से पूछा जा सकता है, पानीपत से प्रीति चौधरी भी, क्या है? प्रीति चौधरी है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के, प्रीति चौधरी। पंचकुला से पूछा जा सकता है, पंचकुला से शिवानी कपूर है, और शिवानी कपूर ने यूपीएससी में कौन सी रैंक हासिल की है? 469वीं रैंक हासिल की है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये चीजें भी थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा रेवाड़ी से भी पूछा जा सकता है, रेवाड़ी से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है रेवाड़ी वाला। अंजलि, रेवाड़ी से ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अंजलि है, और एक मूक बधिर है भी, क्या है आपकी? मूक बधिर। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, भारत की पहली मूक बधिर मिस इंडिया जो है वो कौन? आपकी अंजलि है, मिस है, यानी मूक बधिर मिस इंडिया कौन है? आपकी अंजलि है, और अंजलि रेवाड़ी जिले की आपको ध्यान होना चाहिए, क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। क्या ब्रांड है? एम्बेसडर है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार रिपीट होता है। अब हम जिक्र करते हैं अंत्योदय आहार योजना का भी, यानी हरियाणा में अंत्योदय आहार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ट्रायल के तौर पर सबसे पहले 4 जिलों में शुरू की गई थी। कब? प्रथम चरण का जैसे जिक्र करते हैं, तो प्रथम चरण में 4 जिलों में इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। 4 जिलों में क्या किया गया था? सबसे पहले तो आपको ध्यान, अंत्योदय आहार योजना, अंत्योदय आहार योजना भी, ठीक है भी, यानी हरियाणा राज्य अंत्योदय आहार योजना किससे संबंधित आपको ध्यान होना चाहिए? तो इस योजना के अंतर्गत 10 रुपए में तो क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा भी, 10 रुपए में भोजन, और 5 रुपए में क्या मिलेगा? नाश्ता मिलेगा भी। 5 रुपए में क्या मिलेगा? नाश्ता। इस योजना के अंतर्गत आपको 10 रुपए में भोजन और 5 रुपए में क्या मिलेगा? नाश्ता मिलेगा। अब पूछे भी इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 15 फरवरी 2018 भी, 2018, यानी 15 फरवरी 2018 को क्या किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जिले थे भी, मैंने बताया था ना भी प्रथम चरण में कितने जिले थे? प्रथम चरण में
4 जिले थे भी। कितने जिले थे? 4 जिले थे। इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे? हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर भी। क्या था? यमुनानगर। बाद में सारे हरियाणा में क्या है, इसको लागू कर दिया गया था। पहला जो प्रथम चरण है यानी 15 फरवरी 2018 का जैसे जिक्र करते, प्रथम चरण में कितने जिलों के अंदर जो इसको लागू किया गया था? 4 जिलों में इसको लागू किया गया। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अंत्योदय आहार योजना का, जिससे मैंने जिक्र किया था। तो एक चीज आपको क्लियर, अटल किसान मजदूर कैंटीन भी स्थापित की गई थी। अटल है किसान है मजदूर कैंटीन, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो करनाल में भी। कहां पर शुभारंभ किया गया था इसका? करनाल में। कब? जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 29 दिसंबर 2019 को भी पूछा जा सकता है भी। अटल है किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ कब किया गया था, कहां पर किया गया था? तो ये शुभारंभ करनाल में किया गया था। कब? 29 दिसंबर 2019 को। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं, एक बाल बच्चों से संबंधित अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है भी, अगर पूछिए आपसे भी, हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल गृह भी, बाल देखभाल है गृह जिनको अनाथ आश्रम कहा जाता था भी, तो अनाथ आश्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है भी, अनाथ है आश्रम, तो अनाथ आश्रम का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जगन्नाथ आश्रम भी। क्या कर दिया है? जगन्नाथ है आश्रम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जगन्नाथ आश्रम भी। क्या है? जगन्नाथ है आश्रम भी। पहले किस नाम से जाना जाता था इनको? अनाथ आश्रम भी। क्या है? अनाथ है आश्रम। अनाथ आश्रम से जिसे इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो इसके अंदर बच्चे जो रह रहे हैं उन बच्चों को गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए, यानी उन बच्चों के अंदर हीन भावना न आए, इसलिए इस संस्थान का जो नाम है, इन संस्थानों का जो नाम है बदला गया है, जगन्नाथ आश्रम किया गया है। ठीक है भी, यानी बच्चों में किसी भी तरीके की क्या है, हीन भावना न आए, इसीलिए इसको क्या किया गया है? जगन्नाथ है आश्रम नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक चीज आपको और भी क्लियर होना चाहिए। हरियाणा, जैसे मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जैसे जिक्र किया था, उसी के आधार पर ही हरियाणा में जैसे जिक्र करें तो हरियाणा में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड स्थापित किया गया था। क्या है? हरियाणा में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड। क्या है? डैशबोर्ड। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए, पूछा जा सकता है भी इस डैशबोर्ड के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए भी हरियाणा में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ कहां किया गया था भी? इसका शुभारंभ आपको पता होना चाहिए, यानी इसका शुभारंभ जो किया गया था वो पानीपत से। कहां पर शुभारंभ किया गया था इसका? पानीपत में। इंपॉर्टेंट है, इसकी जो स्थापना जो की गई थी वो डैशबोर्ड की कहां पर की गई थी? पानीपत के अंदर की गई थी। और एक चीज आपको क्लियर, किसके अधीन जो की गई थी? तो बदलाव भी। किसके अधीन है? बदलाव। बदलाव का मतलब जैसे मैंने बताया ना भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम क्या कर दिया है? बदलाव। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अधीन ही पानीपत में हरियाणा में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बदलाव जिसे मैंने बताया ही था भी। ठीक है भी, बेटी आपा धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। बेटी आपा धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी किसके द्वारा नाम दिया गया? ये हरियाणा भारत की महिला व बाल विकास मंत्री किसके द्वारा? स्मृति ईरानी के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी इसका उद्देश्य क्या है? भी इसका उद्देश्य जैसे आपसे पूछे भी क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है घटते शिशु लिंगोनुपात के मुद्दे को हल करना। घटते जो शिशु लिंगोनुपात है, बच्चों का जो लिंगोनुपात घट रहा है ना, बच्चियां जैसे जो भ्रूण हत्या हो रही है उनको रोकना और शिशु लिंगोनुपात को सुधार करना। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। किसके तहत? बदलाव के तहत इसका जो गठन किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। कहां पर किया गया है?
पानीपत जैसे मैंने लिखा है, अभी क्या लिखा है आपका पानीपत, इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, मुख्यमंत्री सुशासन, इसका जो स्थापना की है वो किसने की है, ये चीज भी पूछा जा सकता है ना, तो आपको ध्यान होना चाहिए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी प्रियांजलि मित्रा भी, प्रियांजलि मित्रा, ठीक है। यानी इसकी जो शुरुआत जो की है ना वो किसने की है, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी प्रियांजलि मित्रा की एक नायाब पहल है। क्या है, प्रियांजलि मित्रा की क्या है, एक आपकी नायाब पहल है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी प्रियांजलि मित्रा जो है मुख्यमंत्री सुशासन की जो सहयोगी है, इसके द्वारा ये पहल की गई और एक नायाब पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिशु लिंगानुपात में सुधार करना भी, ठीक है भी। क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं इस क्षेत्र में, इनके संबंधित क्या है ये देख रेख करके, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। कहां पर है, पानीपत के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे जिक्र करते हैं, एक चीज आपको क्लियर हो बता देता हूं सभी बच्चों को भी, हमारी जितनी भी क्लासें जो रिकॉर्ड होती है वो क्लासें जो आपको है उन क्लासों की जो पीडीएफ है, यानी जितनी भी जो क्लासें हैं उन क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GKY जीनियस सुभाष सर पर मिलती है। उसमें हमने जनवरी से लेके दिसंबर 2020 तक की आपको हरियाणा की करंट अफेयर करवा रखी है। बिल्कुल आपको बारीकी से उस करंट अफेयर को देखना है, पढ़ना है, उसकी पीडीएफ वहां पर मिलेगी आपको। क्लास रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी। GKY जीनियस सुभाष सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद वहां से आप सभी की सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते। मेरी जितनी भी क्लासें हैं उन क्लासों की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, इसके साथ साथ एक मैंने वहां पर 40 पीडीएफ ब्रिजपाल सर ने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी पहले ही, उन पीडीएफों को अभी आप अध्ययन करना। HSSC ने हाल ही में ग्राम पंचायत का जो आपका यानी ग्राम सचिव का जो पेपर लिया है, उस ग्राम सचिव के पेपर में उस पीडीएफ में से 80-82 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। उस पीडीएफ को आप बड़ी बारीकी से अध्ययन करो, उन क्लासों को भी आप थोड़ा सा देखने को काम करो, क्योंकि उसमें मैंने HSSC के प्रीवियस 70 पेपर करवाए हुए हैं और उन पेपरों के आधार पर ही हमने वो पीडीएफ आपकी बना के डाल रखी है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है भी उन वीडियो को और उन पीडीएफों को भी पढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है भाग्य आपका साथ दे और आप एक अच्छी मंजिल पर पहुंच जाए भी, ठीक है भी। तो नेक्स्ट जैसे जिक्र कर रहे थे हमें जननी सुरक्षा योजना भी, ठीक है भी, जननी सुरक्षा योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी, जननी सुरक्षा योजना। अब जननी मतलब क्या होती है, जन्म देने वाली। जननी मतलब क्या होती है, जन्म देने वाली। अब जननी सुरक्षा योजना भी लागू की हुई है हरियाणा में, जैसे जिक्र करते हैं। क्यों, किस लिए भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए, मां व बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी। यानी जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, मां व बाल मृत्यु दर में, बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, कमी लाने के लिए, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब बाल व मृत्यु दर, मां व बाल मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। भारत जैसे देश में खास करके हम पढ़ते हैं तो भारत क्या है, लगभग 65 से लेकर 70% आबादी जो है गाँव में रहती है, गाँव में रहती है। कृषि प्रधान देश, आपको ध्यान होना चाहिए। और वहाँ पर गाँव में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो गाँव में क्या है, प्रसव जो होता है, ठीक है, प्रसूति का जैसे जिक्र करते हैं, गाँव में हो जाती है, जिससे क्या है माँ व बाल मृत्यु दर क्या है, बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसी को सुधारने के लिए, यानी बाल व मां मृत्यु दर को कम करने के लिए किस योजना को लागू किया, जननी सुरक्षा योजना को लागू किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं उनको क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, और वो क्या है, गांव की बजाय अपना जो प्रसव कहाँ पर कराए, सरकारी हॉस्पिटल में करवाए, सरकारी अस्पताल में करवाए। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे जिक्र करते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे VPL परिवार है, VPL परिवार का, जैसे VPL परिवार की गर्भवती महिलाएं जो घर पर प्रसव करवाती है तो उसको 500 रुपये दिए जाते हैं।
और अगर वही महिलाएं घर की बजाय हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में अगर प्रसव करवाए तो उनको कितने 700 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए? 700 रुपये दिए जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसी महिलाओं का भी जैसे जिक्र करते हैं, ऐसी महिलाएं हैं अगर घर में प्रसव करवाती हैं तो उनको 1000 रुपये, और हॉस्पिटल में अगर करवाए तो उनको कितने रुपए? 1500 रुपये। यानी इस योजना का जैसे जिक्र किया मैंने, वीपीएल का जैसे जिक्र किया और एससी का। वीपीएल महिलाएं हैं घर में प्रसव करवाती है तो उसको 500 रुपये, और वही महिलाएं अगर हॉस्पिटल में प्रसव कराई, अच्छी सुख सुविधाएं भी उसको वहीं पर मिलती है तो 700 रुपये। ऐसी महिलाएं उनको 1000 रुपये घर में और 1500 रुपये हॉस्पिटल में। इसीलिए प्रोत्साहित करने के लिए जननी सुरक्षा योजना लागू की हुई है। क्यों की हुई है? मां व बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ये चीज आपको पढ़ना है, बड़ी अच्छी जानकारियां हैं। आज की क्लास में थोड़ा हम इतना ही करेंगे, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको दूसरी क्लास में मिलेगा भी। ठीक है भी, क्योंकि मैं लंबी हो जाएगी क्लास पढ़ाना, तो मेरा चाह रहा था मैं पढ़ा दूं सारी की सारी, परंतु इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगली क्लास में आपको मिलेगा, कल ही मिल जाएगा। ठीक है, आज जो आपको ये क्लास मिली है और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो कल की क्लास में आपको दे देंगे, क्योंकि ये योजनाएं आप बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है भी, और एक चीज आपसे गुजारिश है आप सभी बच्चों से, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। और आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे सब्सक्राइब भी करो और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहो। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।